जुल्फ़कार चीमा साहब लाहौर में उनकी तैनाती हुई तो उन्होंने सबसे पहले ना लिखा कि गोगी बाट और तीफी बाट को ना और टीपू ट्रकों वाला उठा के इनके खिलाफ एफआईआर दे के इनको हवालातों में बंद कर दो। इनके पीछे सिफारशी चले जाते हैं। बदमाशों का कितने ऊपर तक ताल्लुक होता है। सियासी शख्सियत कौन कौन सी उनके पीछे आई होगी मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर अनूश चौधरी ये दबंग किस्म के ऑफिसर हैं और बाकायदा इन्होंने जो बदमाशों के गिर्द ना शिकंजा तैयार किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बस्ता अलफ क्या होते हैं और बस्ता बे क्या होते हैं, और ये बड़े ख़तरनाक इश्तिहारी होते हैं जो जराइम कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं। बेशुमार इन्होंने मर्डर किए होते हैं, डकैतियाँ की होती हैं, चोरियाँ की होती हैं। जो जराइम पेशा लोग होते हैं, जो जुर्म कर रहे होते हैं या किसी से करवा रहे होते हैं, ये बस्ता अलफ है। अच्छा, जहाँ तक बस्ता बे की बात है, ये पहले जुर्म कर चुके होते हैं, इश्तिहारी होते हैं, फिर रहे होते हैं। लेकिन जो ख़तरनाक हैं वो हैं बस्ता अलफ, जो मौजूदा दौर में भी बदमाशी भी कर रहे हैं, भत्ता भी ले रहे हैं और रिकॉर्ड भी उनका मौजूद है। पुलिस क्या करती है, उन पर नज़र रखती है और थाने में हर 7 दिन बाद या 15 दिन बाद उसकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाती है और उससे ये सिग्नेचर या अंगूठा लगवाया जाता है कि आप यहाँ पे हमें बताएं कि अब आप कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस तो नहीं है। तो वो वहाँ पे बाकायदा तौर पर सिग्नेचर थाने जाके करता है, अंगूठा भी लगाता है कि मैं ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में मुलव्विस नहीं हूँ। जो आज इश्तिहारियों का बड़ा चल रहा है, इश्तिहारियों से लोग डरते हैं, फिर उनके डेरों पे जाके ना वहाँ पे डीलें हो रही होती हैं। एसएचओ को पता ही नहीं होता कि यार बुलाया मैंने पार्टियों को और बदमाश साहब आप खुद फैसला करो, तो फिर थाने का जो एसएचओ वो एक साइड पे कर दे, बदमाशों के डेरों पे डीलां करवा लें। एसएसपी लाहौर लगे रहे हैं, मैं नाम भी उनका ले देता हूँ, जुल्फ़कार चीमा साहब। वो जब उन लाहौर में उनकी तैनाती हुई तो उन्होंने सबसे पहले ना लिखा कि गोगी बाट और तीफी बाट को ना और टीपू ट्रकों वाला उस दिन जिंदा था उस वक़्त, इनको ना उठा के इनके खिलाफ एफआईआर दे के इनको हवालातों में बंद कर दो। अब जब उनको बंद किया, क्योंकि उनको पता था कि ये किसी भी वक्त लड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, नक्शे अमन का ख़तरा है, तो उस अफसर ने इनको बंद कर दिया। उस वक्त जिनका कह रहे दौर था या जिनकी हुकूमत थी, उनके एमपी एमएनए इनके पीछे सिफारशी चले जाते हैं कि जी गोगी बार तो आजकल कोई ऐसी एक्टिव में मुलविस नहीं है, ना तीफी बार तो आप उनको ऐसे ही और टीफू ट्रकों वाले दे अपने जान नशीन उन्होंने पीछे चले जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि बदमाशों का कितने ऊपर तक ताल्लुक़ होता है, और इनमें पुलिस अफसरान के साथ भी इनके ताल्लुकात होते हैं, ये कि नहीं होते। लेकिन हमें ये देखना है कि आए रोज़ जो जराइम बढ़ रहा है, लाहौर के इश्तिहारी जो बड़े दन दनाते फिर रहे हैं, पुलिस के पास इनकी फरिश्ते भी हैं, सीआई भी पीछे चढ़ी हुई है, पंजाब पुलिस भी। अच्छा, डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपी लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो इमरान किश्वर, फिर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर अनूश चौधरी, ये दबंग किस्म के ऑफिसर हैं और बाकायदा इन्होंने जो बदमाशों के गिर्द ना शिकंजा तैयार किया हुआ है। अच्छा, जो निचला अमला है ना, जो पहले से पता कि रेड करनी है, ये उनको तला दे देते हैं, चाहे वो बस्ता अलफ के हों चाहे बस्ता बे के हों। अब जब उनको निचला अमला तला दे देता है थोड़े से पैसों की खातिर, तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ से रपोश हो जाते हैं किसी दूसरे इलाके में, कराची, इस्लामाबाद, स्वात, कगान, नड़ान, कहीं भी कोई वो अपने कि भी पुलिस अब पीछे चढ़ गई। जब देखते हैं कि मामला फिर ठंडा हो गया, दोबारा से फिर उसी एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। अब होना क्या चाहिए कि पंजाब पुलिस दोबारा से इनकी फरिश्ते मरतब करे, और जो इश्तिहारी हैं, चाहे लाहौर का 40,000 से ज़ायद है या 45,000 से ज़ायद है, कैटेगरी ए बी, सबकी फ़ाइनल लिस्टें अपडेटेड ले और इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए, जो आज भी आम शहरियों के खून के प्यासे हैं। थोड़े से पैसों के लिए मर्डर करवा देना, थोड़े से पैसों के लिए किसी के साथ भी जुल्म कर देना, ये तो आम बात है। और इसमें अब एक टीम वर्क के तौर पे सीआईए इन्वेस्टिगेशन और पंजाब पुलिस को एक पेज पे होके ऐसे ख़तरनाक इश्तिहारियों का कला कमा करने के लिए अपना किरदार अदा करना।